भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और ये बात सच भी है। सोचिए, एक उंगली से ज्यादा ताकत एक मुट्ठी में होती है क्योंकि सब उंगलियां मिल जाती हैं। लेकिन हमें यह समझना भी जरूरी है कि संगठन और भीड़ में फर्क होता है। संगठन में आप अपनी पहचान के साथ रहते हैं, लेकिन भीड़ में आपकी पहचान खो जाती है। इसलिए किसी संगठन का हिस्सा बनिए, लेकिन अपनी सोच, अपने विचार और अपनी पहचान को कभी मत खोइए। अब बात करते हैं क्रोध की। सबको कभी न कभी गुस्सा आता है, पर क्या हम जानते हैं कि गुस्सा करता क्या है? गुस्सा वैसा ही है जैसे किसी जलते अंगारे को पकड़ना। आप दूसरों को जलाना चाहते हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। लगाव, अटैचमेंट भी एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर तकलीफ देती है। हम चीजों को, लोगों को, भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं। यही कारण होता है कि जब वो चीज या इंसान दूर चला जाए तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर हम उसे पकड़ना छोड़ दें तो ना वो हमें छोड़ पाएगा, ना ही हमें दुख देगा। प्रेम की बात करें तो प्रेम सिर्फ लेना नहीं होता, प्रेम देना होता है। अपने मन, आत्मा और अस्तित्व का समर्पण करना ही असली प्रेम है। अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। वो शुद्ध होना चाहिए, न कोई चाह, न कोई मांग। विवाह एक सुंदर रिश्ता है जिसमें दो लोग साथ जीवन बिताने का फैसला करते हैं। पर प्रेम उससे कहीं बड़ा और गहरा होता है। वो आत्माओं का जुड़ाव है जो समय के दायरे से बाहर है। हमारी संतान के लिए हम सब कुछ करते हैं, पर एक समय आता है जब उन्हें खुद उड़ना होता है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं और फिर उन्हें उड़ने देते हैं, हमें भी यही करना चाहिए। भरोसा करना कि वो अपने रास्ते खुद बना लेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें तो एक दिन जरूर मिलेगी। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो लगातार कोशिश करते हैं। रिश्ते ताले की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें जबरदस्ती खोलेंगे तो टूट सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार और समझदारी से खोलेंगे तो वो हमेशा आपके रहेंगे। अहंकार एक ऐसी चीज है जो अंत में हमें ही नुकसान देती है। जैसे पेड़ की छाव में रहने वाले पत्ते अगर सोचें कि छाव उन्हीं की वजह से है तो वो गलत है। असल में छाव पेड़ देता है। हमें विनम्र रहना चाहिए। और आखिर में भविष्य की चिंता करते करते हम वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन असली जिंदगी तो अब में है। जो आज है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और हाँ, कभी कभी जीवन में हमारी हार ही हमें हमारी सबसे बड़ी जीत की ओर ले जाती है। हम जिस दरवाजे को बंद समझते हैं, वही दरवाजा हमें एक नई राह दिखा सकता है। जरूरी है कि हम हर अनुभव से कुछ सीखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दूसरों की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आलोचना सच्ची है तो वो हमें सुधारने में मदद करेगी, और अगर झूठी है तो वह समय के साथ अपने आप मिट जाएगी। मौन भी एक उत्तर हो सकता है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। माफी मांग लेना कमजोरी नहीं होती, ये ताकत होती है। और माफ कर देना भी बड़प्पन होता है, क्योंकि जो दिल बड़ा होता है वही माफ करना जानता है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखिए, जैसे किसी बच्चे की हंसी, बारिश की पहली बूंदें, माँ के हाथ का खाना या किसी का सच्चा साथ। ये छोटी बातें ही जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात,
खुद से प्यार कीजिए। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वही दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे सकता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबसे तेज भागना जरूरी है। यह एक यात्रा है जिसमें हर मोड़, हर रुकावट, हर मुस्कान और हर आंसू का एक मकसद होता है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सबसे अहम, दूसरों के लिए एक अच्छा इंसान बनिए। और सुनिए, हर इंसान एक कहानी है। कोई हंसते हुए भी टूटा होता है और कोई चुप रहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा होता है। इसलिए किसी को जज मत कीजिए सिर्फ उसके चेहरे या हालात देखकर। हर किसी के जीवन में कोई न कोई अधूरा पन्ना जरूर होता है। धैर्य, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी जिंदगी तुरंत जवाब नहीं देती, लेकिन वक्त के साथ हर सवाल का जवाब जरूर मिलता है। धैर्य रखिए। शायद आज का अंधेरा कल की रोशनी का इंतजार कर रहा है। सुनना भी एक कला है। हम अक्सर बोलना तो जानते हैं, लेकिन सुनना भूल जाते हैं। कभी किसी की चुप्पी को भी समझिए, क्योंकि जो कहा नहीं जाता वही सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद आज आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हों, लेकिन कल वही मुस्कान आपके अंधेरे में एक रोशनी बन सकती है। सच्चा सुख तब आता है जब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए भी जीने लगते हैं। थोड़ा समय किसी बुजुर्ग को दे दीजिए, एक वक्त का खाना किसी भूखे को खिला दीजिए। देखिएगा, दिल हल्का हो जाएगा और आत्मा मुस्कुराने लगेगी। हर जीत का खेल तो चलता रहेगा। कभी आप आगे होंगे, कभी कोई और। लेकिन जिस दिन आप अपने मन के डर, घृणा, अहंकार को हरा देंगे, उस दिन आपकी असली जीत होगी। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए ही आए हैं। जाने कब यह यात्रा पूरी हो जाए। तो क्यों न इस थोड़े से समय में कुछ ऐसा करें कि किसी का दिल जीत लें, किसी की मदद कर दें, किसी को उम्मीद दे दें। और अंत में, अगर प्रेम कर ही लिया है तो उसे ईश्वर की तरह पवित्र बना दो। अगर जी ही रहे हो तो ऐसे जियो कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी की दुनिया बेहतर हो जाए। अगर चल ही रहे हो तो अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ो जो किसी और को राह दिखा दें। राधे राधे।